नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय, सहआचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के टॉपिक लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध विषय के अंतर्गत आने वाले लोक प्रशासन और विधि के पारस्परिक संबंधों की चर्चा करेंगे। यह इस विषय का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोक प्रशासन और विधि के मध्य परस्पर संबंधों की चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन और विधि। विधि अथवा कानून आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का आधार है। सामाजिक एकता, सामंजस्य तथा व्यवस्था निर्धारण सहित मानव विकास के लिए राज्य नामक संस्था का उदय हुआ और मानव व्यवहार को नियंत्रित रखने के लिए राज्य द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाने लगा। सामाजिक रूप से प्रचलित और स्वीकृत व्यवहार और परंपराओं के साथ साथ शासन औपचारिक रूप से निर्मित कानूनों की बाध्यता और उपयोगिता और अधिक होने लगी। कानून क्या है? कानून एक ऐसा कोई भी नियम जो समुदायों के अधिकांश सदस्यों द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाता है, उसको कानून कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत बताया है कि विधि शब्द के अंतर्गत कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अधिसूचना, रूढ़ियाँ एवं परंपराएं सम्मिलित की गई हैं और इन विधियों और कानूनों का विधिवत अध्ययन से संबंधित विषय या ज्ञान की शाखा अथवा विज्ञान विधि शास्त्र कहलाता है। और विधि शास्त्र और लोक प्रशासन के पारस्परिक संबंधों को हम देखें तो कई महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आते हैं। लोक प्रशासन के जनक जो वुड्रो विल्सन हैं, उन्होंने लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहा था, यह विधि के विस्तृत और व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन करने से संबंधित विषय है। विधि को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया है। ऐसा किसने कहा? वुड्रो विल्सन ने। इस प्रकार लोक प्रशासन राजकीय कानूनों को समाज में क्रियान्वित करने का तंत्र है। जिस प्रकार राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन को सैद्धांतिक आधार उपलब्ध करवाता है, उसी प्रकार से विधि अथवा कानून प्रक्रियात्मक ढांचा उपलब्ध कराता है। लोक प्रशासन का कानून के द्वारा निर्धारित ढांचे के अंतर्गत कार्य करना होता है। लोक प्रशासन और विधि शास्त्र की निकटता का आभास इसी बात से हो जाता है कि जापान, फ्रांस, जर्मनी एवं अन्य कई देशों में लोक प्रशासन की शिक्षा और विधि संकाय के अंतर्गत की जाती है। कई ऐसे देश भी हैं जहां लोक सेवाओं के सिलेक्शन के लिए विधि जैसे विषय को पढ़ना आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है या उपयोगी हो जाता है। अब हम लोक प्रशासन और विधि के जो पारस्परिक संबंध हैं उनको हम बिंदुवार तरीके से संक्षिप्त में समझ लेते हैं। पहला बिंदु है, लोक प्रशासन कानून के अंतर्गत कार्य करता है। बिल्कुल ठीक बात है, लोक प्रशासन देश के कानूनों के अंतर्गत ही कार्य करता है। प्रशासक ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो कानून के विपरीत हो, भले ही अन्य आधारों पर वह कार्य कितना ही वांछनीय हो, विवेक सम्मत क्यों ना हो। प्रशासक के लिए कानून द्वारा निर्धारित सीमा, जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं अपन, कि में ही काम करना होता है। यदि किसी प्रशासक को इस रेखा के बाहर जाते हैं या तो उसके क्रियाकलापों को न्यायालय में अवैध घोषित किया जा सकता है। वस्तुतः लोक प्रशासन किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि उसके अंतर्गत ही उसको कानून सम्मत व्यवहार ही करना होता है। दूसरा बिंदु है, लोक प्रशासन कानून को क्रियान्वित करता है। एक तरफ जहां लोक प्रशासन कानून के अंतर्गत कार्य करता है, वह वास्तव में लोक प्रशासन कानून को सही ढंग से क्रियान्वित करने का दूसरा नाम है। विल्सन के विचार के लोक प्रशासन सार्वजनिक कानून के व्यवस्थित तथा विस्तृत क्रियान्वयन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस निकट संबंध के कारण ही यूरोप के देशों में लोक प्रशासन का कानून के रूप में अध्ययन किया जाता है और आज भी फ्रांस के लोक सेवकों के लिए कानून का ज्ञान होना अनिवार्य है। यदि नियुक्ति से पहले उन्होंने कानून का अध्ययन नहीं किया है तो नियुक्ति के बाद उन्हें 6 महीने तक विश्वविद्यालय में कानून के अध्ययन के लिए भेजा जाता है। सभी देशों में विधानमंडलों में पारित कानूनों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी प्रशासकीय कार्मिकों की या कर्मचारियों की रहती है। तीसरा बिंदु है, लोक प्रशासन का कानून निर्माण में हाथ। यद्यपि कानून निर्माण
निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्य है। फिर भी लोक प्रशासन केवल कानून का मर्यादा में रहकर काम नहीं करता, वरन स्वयं वो कानूनों को निर्धारित भी करता है। इस निर्धारण के दो प्रमुख रूप हैं। एक संसदीय शासन प्रणाली वाले देश में, जहाँ संसद में वे कानून पारित होते हैं जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, और मंत्रियों द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए विधेयकों के वास्तविक निर्माता प्रशासक ही होते हैं। दूसरे, संसद को ना तो इतना समय मिलता है, न सदस्यों में इतनी तकनीकी योग्यता है कि वे वर्तमान औद्योगिक आवश्यकताओं को उपयुक्त कानून बना सकें। अतः ऐसे कुछ संसद कुछ मोटी रूपरेखा तैयार कर देती है और निश्चित उद्देश्यों को, परिसीमाओं को बना देती है। उसके पश्चात उनके विस्तारीकरण का काम प्रशासन के द्वारा होता है, जिसको अधीनस्थ विधान या प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। अगला बिंदु है, कानून प्रशासन पर अंकुश लगाता है। बिल्कुल ठीक कहा, कानून के माध्यम से ही प्रशासन को अपने उत्तरदायी बनाया जा सकता है। एल.डी. वाइट का मत बिल्कुल ठीक है कि अत्यधिक शक्ति किसी भी व्यक्ति को निरंकुश बना सकती है। तो लोक प्रशासन की सत्ता अधिक होगी तो वो निरंकुश हो जाएगी, इसलिए कानून के फाउंडेशन उसके लिए ज़रूरी है। वो कानून के माध्यम से ही प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है। कानून मापदंड है, इसी के आधार पर अदालत यह निर्णय करती है कि प्रशासन उचित ढंग से काम कर रहा है अथवा नहीं। यदि कानून के अनुसार प्रशासन नहीं चलाया जाता तो अदालत इस पर आपत्ति लगा सकती है, उसको आवश्यक न्यायिक कार्रवाई कर सकती है। और कानून नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा कवच है। यदि ये कानून का डर ना होता तो प्रशासनिक अधिकारी अपने जो विवेकाधिकार हैं या मनमानी करने के तरीके हैं, वो जनता पर अत्याचार करने जैसे मामले उजागर होंगे या मामले आ सकते हैं। और अगला बिंदु है, कानून प्रशासन के मर्यादा को नियंत्रित करते हैं। कानून द्वारा ही जनता के अधिकारों की प्रशासन से या प्रशासकों से या उनकी प्रशासन की अत्यधिक शक्तियों से रक्षा करते हैं। कानून यह बताता है कि प्रशासन के अधिकार कहाँ समाप्त होते हैं और जनता के अधिकार कहाँ प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कानून के विरुद्ध हमारे अधिकारों की रक्षा कवच के रूप में हमारे कानून, प्रशासन के विरुद्ध में रक्षा कवच के रूप में हमारा कानून हमारे सामने है। और अंतिम बिंदु है प्रत्यायोजित विधान। जैसा कि अभी पूर्व के एक बिंदु में भी ये उल्लेखित किया गया है, लेकिन प्रत्यायोजित विधान वह व्यवस्था है जो विधायिका के सदस्यों को अत्यधिक कार्यभार होने के कारण और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण वह किसी भी विधेयक की मोटी रूपरेखा बना देते हैं और आवश्यकता अनुसार इसको विस्तारीकरण का कार्य विधायिका के सदस्य नहीं करते बल्कि लोक सेवक करते हैं, प्रशासन करता है। तो प्रशासन प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से, अधीनस्थ व्यवस्थापन के माध्यम से कानून बनाने में अपनी महती भूमिका अदा करता है। वस्तुतः जनहितकारी कानूनों का निर्माण और सफलतापूर्वक उनके क्रियान्वयन ही आधुनिक शासन व्यवस्थाओं की कसौटी बन गया है। कानून वह सशक्त अधिकार है जो लोक प्रशासन को संबल प्रदान करता है। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि कानून राजाओं का राजा है। चूँकि आधुनिक लोक प्रशासन की सत्ता वैध तार्किक आधार पर टिकी है, अतः जन साधारण में लोक प्रशासन के आदेश और कृत्य सहज ही स्वीकार कर लिए जाते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ प्रशासनिक विधि और सामान्य विधि दोनों में अंतर किया है, जैसे फ्रांस है। तो ऐसी जगह कई बार देखने को मिलता है कि लोक प्रशासन और लोक प्रशासन और विधि परस्पर रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके पारस्परिक अंतर बहुत नज़दीक से है। आज हमने लोक प्रशासन और विधि के परस्पर संबंधों पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम दूसरे लोक प्रशासन के साथ अन्य विषयों के साथ संबंधों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।